स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल की डिपार्टमेंट ऑफ गायनोकोलॉजी की एचओडी डॉक्टर नीतू सिंह। मैम, टीवी 24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ नारी को अगर हम डिफाइन करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं? स्वस्थ नारी, देखिए, शारीरिक स्वस्थता से नहीं मतलब है, बल्कि स्वस्थ नारी का मतलब है कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और उसको सोशल भी वो चीज़ सुविधाएं मिले जिसमें वो स्वस्थता महसूस करती होगी। तो स्वस्थ का मतलब है शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सोशल तरफ से भी वो स्वस्थ होनी चाहिए। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि एक स्वस्थ नारी एक स्वस्थ परिवार का आधार है, तो उसको स्वस्थ रखने में हम सबका योगदान होना चाहिए। महिलाओं में कैंसर, कई तरह के कैंसर, कितने तरीके के कैंसर महिलाओं में होने की संभावना होती है और डायग्नोसिस का तरीका क्या है? महिलाओं में बहुतायत रूप में 2 तरह के कैंसर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर और एक सर्वाइकल कैंसर। ये दोनों ही कैंसर भारत में होने वाले ज़्यादातर मात्रा है और इससे होने वाली महिलाओं की मृत्यु भी बहुत ज़्यादा है। साल भर के यदि आंकड़े देखें तो आप ये समझिए कि पूरे विश्व का 1/5वां भाग केवल भारत पे मृत्यु हो रही है। तो हम सब का कर्तव्य कि इसके बारे में चर्चा करें, इसके बारे में बात करें। तो आज भी हमने इस व्याख्यान में इसी टॉपिक पे फोकस किया है कि सर्वाइकल कैंसर कैसे पहचान सकते हैं, उनके क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, क्या बचाव के उपचार होते हैं। तो सारी महिलाओं को हमने आज ये बताया है। चूँकि आप डिपार्टमेंट ऑफ गायनी के एचओडी हैं, ऐसे में तमाम मरीज़ आते हैं जो महिला मरीज़ जो हैं, तो सबसे ज़्यादा मरीज़ किस बीमारी से ग्रसित आ रहे हैं? तो इसके प्रारंभिक लक्षणों को यदि हम देखते हैं तो इसमें एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज का होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग का होना। तो ब्लीडिंग पीरियड्स के बीच में भी हो सकती है, पीरियड्स इंटरकोर्स के दौरान भी हो सकती है, मेनोपॉज के बाद भी हो सकती है। और वेजाइनल डिस्चार्ज, यदि वो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, जिसको पहचानने का सिंपल तरीका है, यदि ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, उसका रंग यदि कुछ अलग दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है। ऐसे में महिलाओं को तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आज आप लोकबंधु अस्पताल आए, यहाँ पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, सशक्त महिला कार्यक्रम का। ऐसे में आपने महिलाओं जब बात की तो महिलाओं ने आपसे क्या बातचीत की, अपनी क्या समस्याओं से अवगत कराया? बहुत अच्छा, ये आज मुझे यहाँ पे लगा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिसमें कि हर वर्ग की महिला थी, किशोरी भी थी, यंग भी थी, मेनोपॉज की लेडीज़ भी थी। तो वो सारे लोगों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। जो प्रश्न हमारे सामने आए, जो हमने अपना बताया, तो मैंने HPV टीकाकरण पे जोर दिया और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पे जोर दिया कि कैसे की जाती है। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हर 3 साल पे पैप स्मीयर के माध्यम से की जाती है। HPV DNA जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसे हम हर 5 साल पे कर सकते हैं। तो ये जांचें हर स्वास्थ्य सेंटर पे उपलब्ध हैं, पैप स्मीयर की यहाँ भी उपलब्ध हैं। हर महिलाओं को ये करानी चाहिए, ये मैंने आज बताया इनको। इस कैंसर से बचाव के उपचार क्या हैं, तो उसमें HPV टीकाकरण का एक महत्व योगदान है। एक सिंपल टीका जो आप यदि सही समय पर लगवा देते हैं तो इस कैंसर से निजात मिल जाती है। तो आप ये समझिए कि हम सबको ये जानना चाहिए, अपनी बच्चियों को ये लगवाना चाहिए। ये टीका 9 से 14 साल के वर्ष में 2 डोजेज़ में, 14 वर्ष से ऊपर में ये 3 डोजेज़ में लगाया जाता है। तो महिलाओं ने इस विषय में भी बात की कि कैसे लगवाना है, कहाँ आना है, कितना खर्चा आएगा और कौन कौन लगवा सकता है। तो इन सारे सवालों का आज मैंने इनको यहाँ पे जवाब दिया है। तमाम हेल्थ रिपोर्ट्स अगर देखें तो उसमें सामने ये आता है कि महिला एनीमिया से बहुत ज़्यादा ग्रसित होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, एनीमिया भारतवर्ष में आप यदि आंकड़ों को देखें तो 50-60% महिलाएं आपकी एनीमिया से ग्रसित हैं। उनमें से कुछ महिलाएं, हम अपने सेंटर की बात करें तो जो कारण है उनमें ये कारण है, देखने में आया है कि कम इंटरवल पे बच्चों का होना, ज़्यादा बच्चों का होना, सही समय पे डीवॉर्मिंग ना कराना, और यदि कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, जिसी को मेनोरेजिया कहते हैं, जिसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसका इलाज सही समय पे ना कराना, तो ये सब एनीमिया का एक कारण बनता है। और यदि इसकी रोकथाम उपचार सही समय पे कर ली जाए तो मेरे ख्याल से सब कुछ इसका संभव है। तो इसके लिए हम लोग स्कूल में भी कैंप लगाते हैं। स्कूल में भी आजकल ये बातें हो रही हैं कि किशोरी वर्ग में भी एनीमिया कॉमन है ना। तो यदि हम किशोरी को यदि ट्रीट कर देते हैं एनीमिया से, तो जब वो भावी महिला, भावी माता बनती है, तो नेचुरल सी बात है कि उस समय जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसका शरीर इस लायक होगा कि एनीमिया प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, क्योंकि गर्भवती महिला का एनीमिया और ड्रॉप करता है गर्भावस्था के दौरान।
तो यदि उसका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो नेचुरल सी बात है वो सही तरीके से अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकती है। और इसी तरीके से रेगुलर इंटरवल पे अपने खान पान में हरी साग सब्जियों का यूज़ करना चाहिए, डीवॉर्मिंग करानी चाहिए, आयरन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएं सोचती हैं हमने खाना पीना तो हम खा ही रहे हैं, हमें दवा की ज़रूरत नहीं है, परंतु इतनी सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है एक गर्भवती को कि वो खाने पीने से पूरी नहीं हो सकती है। महिलाओं को आयरन इंटेक प्रॉपर लेना चाहिए। जी मैम, तमाम महिलाएं आपको टीवी 24 नेटवर्क के माध्यम से देख रही हैं, ऐसे में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को अगर आप सिंप्लीफाइड भाषा में समझा पाएँ तो क्या कुछ संदेश दें? तो हमारी तरफ से यही संदेश है प्रत्येक महिला को, चाहे वो किशोरी की हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज की हो, चाहे वो मेनोपॉज की हो। और महिला के लिए ये संदेश नहीं है, उनके पूरे परिवार के लिए संदेश है। यदि आपके घर की महिला स्वस्थ होगी तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा, क्योंकि वही वो आधार है आपके परिवार की। और महिलाएं आजकल की कार्य पे भी जाती हैं, काम भी करती हैं, मोबाइल भी चला रही हैं, तो सारी चीज़ों से अवेयर है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो उनको अपने शारीरिक खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक सफाई का, स्पेशली आपके ब्लीडिंग के समय पे सही पैड्स का यूज़ करना चाहिए, डिवॉर्मिंग करानी चाहिए, अपनी हाइजीन का पूरा यूज़ करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, सही समय पे अपना आयरन का इंटेक करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सही समय पे अपने कैंसर से संबंधित जांचें करानी चाहिए, जो कि बहुत बड़ा कारण है भारत में महिलाओं के मृत्यु दर का। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग उनको करानी चाहिए। इस विषय में अपने परिवार वालों से भी बात करनी चाहिए, वो उनको खुद ही आगे आना है, और अपने चिकित्सक से भी इस विषय में खुल करके बात करनी चाहिए। तो मेरा यही सभी वर्ग की महिलाओं से संदेश है कि अब आज की आधुनिक महिला है तो वो इस वजह से कोई महिला की मृत्यु ना हो, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अफसोस का विषय बनता है कि कोई महिला की मृत्यु। तो हम एक महिला हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, महिला स्वयं के लिए इम्पॉर्टेंट, महिला परिवार के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हर महिलाओं को का इसका ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। थैंक यू मैम। तो लोकबंधु अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आरंभ किया गया, जहां पर तमाम एक्सपर्ट्स और चिकित्सक मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम जो यहाँ पर महिलाएं आई उनसे बातचीत भी की। साफ तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम वो पैरामीटर्स थे जिस पर चर्चा हुई। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक था कि 17 नवंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए एक पखवाड़ा मनाया जा रहा, सेवा पखवाड़ा। उसमें जो थीम दी गई है वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। जब नारी स्वस्थ होंगी तभी उनका परिवार सशक्त होगा, और जब परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। इसी क्रम में लोकबंधु अस्पताल में हम लोग 17 तारीख से लगातार प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जो गायनी की हेड हैं डॉक्टर नीतू सिंह, वो यहाँ आई हैं और कैंसर के बारे में, जो महिलाओं में कॉमन ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर होता है, उसके बारे में उनके बारे में बताया, और लोगों ने बड़ी उत्सुकता से उनको सुना, और कम से कम 10 से 15 महिलाओं ने प्रश्न भी पूछे। ये एक बहुत ही जागरूकता अभियान का क्रम है। इसी क्रम में हम लोग लगातार स्कूलों में भी, जो छोटे बच्चियों का स्कूल है, वहाँ पे भी डॉक्टरों को भेज रहे हैं, और ये लगातार हम लोग के यहाँ कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। आज के इस कार्यक्रम में जैत श्रीवास्तव मैम हैं, मीना माहेश्वरी मैम हैं, ये लोग भी आके हम लोग का उत्साहवर्धन किया है कि इस तरीके के कार्यक्रम होते रहें, और इसमें हम सबकी सफलता है, पूरे समाज की सफलता है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं सचिन तिवारी, टीवी 24 नेटवर्क, लखनऊ।